तो दोस्तों वेलकम बैक। तो भाई जिंजुरिकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं नारुतो के सीरीज के। जिंजुरिकी ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर टेल बीस सील होता है आउट ऑफ द 9 टेल बीस, जिससे इन जिंजुरिकी के पास टेल बीस की पावर्स आ जाती है और इससे ये जिंजुरिकी इतने पावरफुल बन जाते हैं कि ये लोग एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिंजुरिकी विच एग्जिस्ट इन नारुतो। मैं सारे 10 जिंजुरिकी को एक्सप्लेन करूंगा और उन्हें रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें लास्ट में ऐसे जिंजुरिकी के बारे में बोलूंगा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिंजुरिकी है नारुतो में। I mean, ऐसे मुझे लगता है, जो कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर ये जिंजुरिकी नारुतो के एनिमे में एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि इसे हमने सिर्फ एक मूवी में देखा था। मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे जो जिंजुरिकी है वो है मीटो उजुमा। तो मीटो एक्चुअली में सबसे फर्स्ट जिंजुरिकी थी कुरामा की और वो लिटरली गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा सेंजू की बीवी थी। तो इससे तुम समझ ही सकते हो कि मीटो इस लिस्ट में क्यों इंक्लूडेड है। देखो, मीटो के पावर्स के बारे में देखे तो हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मीटो उजुमा की, जो कि उजुमा के क्लैन से बिलोंग करती है, एक ऐसा क्लैन है जो कि जाने जाते हैं उनके हाई चक्रा कैपेसिटी और सीलिंग टेक्निक्स के लिए। मीटो ने कुरामा के डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए कुरामा को खुद के अंदर ही सील कर दिया था अपने सीलिंग टेक्निक्स की मदद से, और लगभग कई सालों तक मीटो ने कुरामा को आराम से सील करके रखा था अपने अंदर। इससे तुम समझ सकते हो कि भले ही हमें मीटो के पावर्स के बारे में पता नहीं है, पर स्टिल मीटो ने कुरामा को अपने अंदर कई सालों तक सील करके रखा था, जो कि कोई आसान काम नहीं है। उल्टा नारुतो को भी कितनी डिफिकल्टी होती थी कुरामा को कंट्रोल करने में। ऊपर से हम सबको पता है कि कुरामा कितना बड़ा पाउट है, तो ऑफ कोर्स मीटो ने कुरामा जैसे पाउटे को इतने साल तक कंट्रोल करके रखा था, तो नो डाउट मीटो को इस लिस्ट में तो होना ही था। पर स्टिल मीटो के पावर्स के बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मैंने मीटो को नंबर 10 पे रखा है। अब नंबर 9 पे जिंजुरिकी है चंपू गारा। तो गारा तो भाई सबको पता ही है, जिसे हमने नारुतो के स्टार्टिंग में देखा था चूनिन एग्जाम के वक्त, और उसके बाद से ही गारा सबका वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बन गया था। गारा जो कि सैंड विलेज से बिलोंग करता है, वो वन टेल बीस्ट चुकाकू का जिंजुरिकी था। गारा बचपन से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसका जलवा हमने चूनिन एग्जाम के वक्त देखा ही था। कैसे गारा सासके और रॉकली दोनों को पटक देता है अपने सैंड टेक्निक के साथ। पर अगर हम बात करें गारा की जिंजुरिकी, तो गारा सिंस बचपन से एक जिंजुरिकी था, तो वो टेल बीस के पावर को अच्छा खासा यूज कर पाता था। गारा बचपन में लिटरली एक टेल बीस में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो कि कोई छोटी फीट नहीं है। पर स्टिल गारा एज ए जिंजुरिकी इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि गारा देदरा के फाइट के अगेंस्ट बहुत इजीली हार जाता है, जिसके कारण उसे मैंने नंबर 9 पे रखा है। और ऊपर से गारा बहुत ही कम टाइम के लिए जिंजुरिकी था। अब नंबर 8 पे जिंजुरिकी है रोशी। बाय द वे, ड्रैगन बॉल वाला रोशी नहीं है। रोशी जो कि इवागाकुरे उर्फ स्टोन विलेज से बिलोंग करता था, वो सन गोकू द 4 टेल बीस्ट का जिंजुरिकी था, वो भी फॉर 40 इयर्स। रोशी के पावर्स के बारे में देखे तो रोशी नो डाउट एक पावरफुल शिनोबी था अपने विलेज का, जो कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट केकेगेन का लावा रिलीज को यूज कर पाता था। रोशी अपने केकेगेन का यूज करके अपने मुंह से लावा के गोले फेंक सकता था और अपने लिए लावा का आर्मर भी बना सकता था, जिससे अगर कोई भी उसके पास आएगा तो वो जल के ही मर जाएगा। ये लावा आर्मर इतना पावरफुल होता है कि ये नारुतो के 9 टेल चक्र मोड तक को बर्न कर सकता है। पर अगर हम बात करें रोशी की जिंजुरिकी, तो रोशी पावरफुल तो है, ऊपर से हमें मिनाटो के वन शॉट मांगा से भी पता चला था कि रोशी ने सन गोकू का अवतार यूज करके एक टेल बीस बॉम्ब को भी यूज किया था जिरा और मिनाटो के ऊपर अटैक करने के लिए। इससे तुम समझ ही सकते हो कि रोशी एज ए जिंजुरिकी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। पर स्टिल रोशी इन कंपैरिजन टू अदर जिंजुरिकी इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि देखो रोशी कभी भी सन गोकू को दोस्त नहीं बना पाया था और उसकी पावर को फुल्ली मास्टर और यूज नहीं कर पाया था। ऊपर से किसामे और इताची जब रोशी के टेल बीस को कैप्चर करने आए थे, तब किसामे ने रोशी को बहुत इजीली हरा दिया था। इसलिए मैंने रोशी को नंबर 8 पे रखा है। अब बात करते हैं नंबर 7 जिंजुरिकी की, जो की है यागुरा कराताची। यागुरा कराताची एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग शिनोबी था, जो कि किरागाकुरे विलेज से बिलोंग करता था और इसुबुदे 3 टेल बीस का जिंजुरिकी भी था। देखो, यागुरा ने अपने बचपन में किरागाकुरे विलेज के डेंजरस ग्रेजुएशन एग्जाम में पार्ट लिया था, जहाँ लिटरली स्टूडेंट्स को एक दूसरे को जान से मारने को बोलते ताकि वो ग्रेजुएट हो जाए, और ये ग्रेजुएशन एग्जाम यागुरा ने पास भी किया था। इससे तुम समझ सकते हो कि यागुरा बहुत ही डेंजर बंदा है। यागुरा भी नारुतो की तरह बचपन से एक जिंजुरिकी था, जिसके वजह से वो धीरे धीरे इसुबु के पावर्स को कंट्रोल करना सीखा एंड वन ऑफ द 3 परफेक्ट जिंजुरिकी बना पूरे सीरीज में, जिसने टेल बीस के पावर को फुल्ली मास्टर किया था, जिसके कारण यागुरा उसके विलेज का 4th मिजुकागे भी बना था, जो कि वन ऑफ द यंगेस्ट मिजुकागे था अपने विलेज का। अगर हम बात करें यागुरा की जिंजुरिकी, तो यागुरा नो डाउट बहुत ही पावरफुल जिंजुरिकी था, जिसने इसुबु के पावर्स को प्रॉपरली कंट्रोल करना सीख लिया था और एक परफेक्ट जिंजुरिकी बन गया था।
यागुरा वाटर रिली जुट्सु में भी बहुत ही स्किल्ड था और ऊपर से वो टेल बीस्ट फॉर्म में भी आ सकता था। सो नो डाउट यागुरा स्ट्रॉन्ग तो है, पर स्टिल यागुरा अकाट्सुकी के हाथों मारा गया था, तो इसलिए मैंने यागुरा को नंबर 7 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे है किलर बी। किलर बी अपना रैप स्टार तो भाई सबको पता ही होगा, जो कि विलेज हिडन इन द क्लाउड से बिलोंग करता है और 8 टेल्ड बीस्ट क्यूकी का जिंजूरी की भी है। तो देखो किलर बी नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है नारुतो में, जो कि एडॉप्टेड ब्रदर था ए का और यंग एज से एक जिंजूरी की भी था। सो सिंस किलर बी बहुत ही यंग एज से ग्यूकी का जिंजूरी की था, तो इससे वो 8 टेल्ड बीस्ट के पावर्स को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखा था और इवेंचुअली रैप स्टार बी ने ग्यूकी के पावर को पूरा कंट्रोल करना सीखा था जब वो फॉल्स ऑफ ट्रुथ के वहां गया था और इससे किलर बी एक परफेक्ट जिंजूरी की बन गया था। वैसे अगर तुम्हें याद हो तो इसी फॉल्स ऑफ ट्रुथ की मदद से खुद नारुतो ने भी कुरामा के पावर्स के ऊपर कंट्रोल करना सीखा था। अगर हम अब बात करें बंटाई किलर बी की है जिंजूरी की, तो नो डाउट किलर बी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि फुल टेल बीस्ट फॉर्म में आ सकता है, टेल बीस्ट बॉम्ब को यूज कर सकता है, जो कि अपने 4th ग्रेड निंजा वॉर में देखा ही था, और ऊपर से किलर भी पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है। मतलब कि वो चाहे तो फिर अपने हाथ या फिर किसी भी बॉडी पार्ट को अपने टेल बीस्ट के लिम्स में बदल सकता है, जो कि हमने सास्के वर्सेस किलर बी के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था कि कैसे किलर बी सास्के जैसे बंदे को खतरनाक वाला पेलता है। इतना ही नहीं, किलर बी ना अपनी येलो फ्लैश मिनाटो की फ्लाइंग स्पीड को भी टक्कर दी थी। आई मीन टक्कर नहीं दी थी, बस थोड़ा बहुत टक्कर दी थी, जिसे देखकर खुद मिनाटो भी शॉक हो गया था और फिर इसी चीज को देखकर मिनाटो ने बी का नाम किलर बी रख दिया था टू रिस्पेक्ट हिज एबिलिटी। सो नो डाउट किलर बी नंबर 6 पे तो आराम से होना डिजर्व करता है। तो सिंस अब बात हो रही है द येलो फ्लैश की, तो नेक्स्ट जिंजूरी की है ऑफ कोर्स मिनाटो नामिकाजे। सो भाई मिनाटो नामिकाजे तो सबको पता ही है, जो कि वाड्यू का भी वाड्यू शिनोबी है। मिनाटो अपने दाते बायो का बाप था और इसके साथ साथ कोनोहा का 5th होकागे भी। आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मिनाटो जिंजूरी की कैसे, तो देखो 9 टेल अटैक के वक्त जब मिनाटो कुरामा को नारुतो के अंदर सील करता है, तो मिनाटो कुरामा का आधा पार्ट खुद के अंदर सील कर लेता है और नारुतो के अंदर रिमेनिंग हरामी वाला कुरामा पार्ट रख देता है। सो अब हम मिनाटो की पावर्स को देखें तो भाई मैं क्या ही बोलूं, मिनाटो कितना वाडिव बंदा है। मिनाटो वही बंदा है जिसने रसेंगन जैसे खतरनाक jutsu को क्रिएट किया था, 9 टेल बीस्ट के अटैक को रोका था और पूरे विलेज को बचाया था, और फ्लाइंग राइजन जैसे jutsu को यूज करके वो लिटरली द फास्टेस्ट शिनोबी बन गया था पूरे नारुतो के यूनिवर्स में, जिससे वो ओबिटो के कामुई एबिलिटी तक को टक्कर दे पाया था और ओबिटो को हरा दिया था। इतना ही नहीं, मिनाटो दादा ने लिटरली 3rd निंजा वॉर में 1000 शिनोबीज को अकेले ही धो दिया था। भाई सोचो मिनाटो बिना जिंजूरी की बने इतना पावरफुल है कि वो किसी भी जिंजूरी वाले बंदे को इजीली ठोक सकता है। अगर हम बात करें मिनाटो की जिंजूरी की, तो देखो हमें 4th ग्रेड निंजा वॉर के वक्त पता चलता है कि मिनाटो दादा नारुतो की तरह केसीएम मोड यूज कर सकता है, वो भी बहुत इजीली, लाइक ऐसे ही। जबकि नारुतो को कितना मगजमारी करनी पड़ी थी, कुरामा के चक्र को एक्सट्रैक्ट करना पड़ा था जबरदस्ती, ताकि नारुतो इस मोड को अवेकन कर पाए। इतना ही नहीं, मिनाटो इस केसीएम मोड की मदद से चक्र आर्म्स को भी क्रिएट कर सकता है और टेल बीस्ट बॉम्ब को भी यूज कर सकता है, वो भी बहुत ही इजीली। किसने सोचा था भाई मिनाटो जिंजूरी की लिस्ट में इतना हाई रैंक पे होगा। अब बात करते हैं नंबर 4 जिंजूरी की, जो कि है ओबिटो उचिहा। तो ओबिटो उचिहा जो कि कोनोहा से बिलोंग करता था और ऑफ कोर्स उचिहा क्लैन का मेंबर भी था, और 10 टेल्ड बीस्ट का जिंजूरी की भी, आई मीन शॉर्ट टर्म के लिए था पर स्टिल था तो सही। तो देखो ओबिटो को अगर हम बिना जिंजूरी के पावर्स के भी देखें तो ओबिटो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, पर ओबिटो को जो सबसे खास बनाती है वो है उसकी मांगे के शारिंगन की एबिलिटी बाय द नेम कामुई, जिससे वो लिटरली अनटचेबल हो जाता है। मतलब कि अगर कोई भी उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो अटैक उसके आर पार चला जाएगा, जिससे ओबिटो को हराना नियर टू इम्पॉसिबल है। अगर हम अब बात करें ओबिटो के जिंजूरी की, तो ओबिटो नो डाउट एक पावरफुल जिंजूरी की तो है, जो कि 4th ग्रेड निंजा वॉर में 10 टेल बीस्ट का जिंजूरी की बन गया था, जो कि सारे टेल बीस्ट का कंबाइंड पावर होता है। सो इससे तुम समझ सकते हो कि ओबिटो इस जिंजूरी के फॉर्म में कितना डेंजर लेवल स्ट्रॉन्ग बन गया था। और 10 टेल्स का जिंजूरी की बनने के बाद ओबिटो के पास एकदम डेंजर लेवल टेक्निक्स आ गए थे, जैसे कि स्वॉर्ड ऑफ नुनबुकू, ट्रुथ सीकिंग ऑफ, बोन एश टेक्निक, और ऊपर से ओबिटो ने सारे 5 चक्रा नेचर रिलीजेस को भी मास्टर कर लिया था। पर स्टिल आगे जाके नारुतो, सास्के और बाकी सब मिलकर ओबिटो को काइंड हरा देते और उसके अंदर से सारे टेल बीस्ट के चक्रा को निकाल देते, जिसके कारण ओबिटो बहुत ही कम टाइम के लिए एक जिंजूरी की बना था, और इसलिए मैंने ओबिटो को नंबर 4 पे रखा है। अब बात करते हैं नंबर 3 जिंजूरी की,
जो कि है नारुतो उज़ुमाकी। तो नारुतो उज़ुमाकी द चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी कोनोहा से बिलोंग करता है और वो बचपन से कुरामा का जिंजुरिकी भी था, लाइक जन्म से। वेल नारुतो के बारे में तो सबको पता ही है कि वो कितना वाडियो कैरेक्टर है। आई मीन सीरीज का नाम ही नारुतो के नाम पे, तो मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। आई मीन ऐसा भी नहीं कि नारुतो स्टार्टिंग से बहुत ही ज्यादा बैडएस था और स्टार्टिंग से वो कुरामा के फुल पावर को यूज कर पाता था। वो धीरे धीरे कुरामा के पावर्स को मास्टर करना सीखा था जब वो कुरामा के साथ दोस्ती किया था। पर अगर हम अब बात करें नारुतो की या जिंजुरी की, तो नारुतो नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जिंजुरी की है आंख बंद करके। नारुतो है जिंजुरी की बहुत सारे मोड को भी यूज कर सकता है, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टेल मोड अप टू 8 टेल मोड। पर इन सारे मोड में से उसका सबसे पावरफुल मोड की बात करें तो वो है पहला केसीएम मोड, जो कि नारुतो तब अवेकन करता है जब वो जबरदस्ती कुरामा का चक्रा ले लेता है, जिससे नारुतो फर्स्ट टाइम कुरामा के पावर्स को मास्टर कर पाता है और अपनी फिजिकल एबिलिटीज और चक्र कंट्रोल को इंक्रीज कर पाता है। दूसरा है केसीएम मोड वर्जन 2, जो कि केसीएम मोड 1 का ही एक एडवांस मोड है। और तीसरा है उसका केसीएम सेज मोड, जिससे वो तब अवेकन करता है जब नारुतो को हागुरोमो का चक्रा मिलता है, जिससे नारुतो सेज जुट्सु और नेचर एनर्जी को यूज कर पाता है। इतना ही नहीं, इसी मोड में नारुतो बाकी सारे टेल बीस्ट के चक्र को भी यूज करता है, जिससे वो बाकी सारे टेल बीस्ट के पावर्स को भी यूज कर पाता है, जो कि हमने 4th ग्रेड निंजा वॉर में देखा ही था। पर आई नो अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने नारुतो को नंबर 3 पे क्यों रखा है, जबकि नारुतो और हायर रैंक पे होना डिजर्व करता है। तो देखो, मैंने नारुतो को नंबर 3 पे इसलिए रखा है क्योंकि मैं नारुतो के बैरियन मोड को इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं नारुतो के बैरियन मोड को भी इंक्लूड करूंगा तो भाई नारुतो आराम से नंबर 2 पे तो आएगा ही आएगा। अब नंबर 2 पे जिंजुरिकी है, जो कि तुम सभी को पता ही है, वो है मादारा चुची, आई मीन मादारा उचिहा। तो भाई मादारा द गोस्ट उचिहा कोनोहा से बिलोंग करता है, आई मीन करता था, जो कि टेल बीस्ट का जिंजुरिकी भी था। वेल गोस्ट ऑफ उचिहा के बारे में क्या ही बोलूं, मादारा द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा है आफ्टर सास्के ऑफ कोर्स, जिसका नाम सुनकर लोगों की फट जाती थी। इतना खतरनाक दहशत थी इस बंदे की। और मादारा ही वो बंदा है जिसने गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा सेंजू के साथ फाइट की थी और हाशिरामा का लाइफ लॉन्ग राइवल भी था। वेल आगे जाके जब 4th ग्रेड निंजा वॉर में काबुटो मादारा को रिवाइव करता है, तब मादारा अकेले ही सारे अलाइड फोर्सेस के शिनोबी से लड़ता है और भाई उनको कुत्तों की तरह मारता है। इसके साथ साथ वो 2 मीटियोर्स तक को समन करता है सबकी मारने के लिए, और लिटरली आगे जाके 5 कागज से भी फाइट करता है और उन्हें भी हरा देता है, और लिटरली सभी कागज को उनकी औकात दिखा देता है। और ये सब मादारा बिना जिंजुरी के बने करता है। इससे तुम समझ सकते हो कि मादारा कितना ज्यादा पावरफुल है विदाउट हिज जिंजुरी की पावर्स। सो अगर हम अब बात करें मादारा की या जिंजुरी की, तो भाई मादारा नो डाउट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसका जलवा हमने 4th ग्रेड निंजा वॉर में देखा ही था कि कैसे मादारा 10 टेल्स का जिंजुरी की बनने के बाद सभी को हरा देता है। मादारा गाय के 8 गेट तक को सरवाइव कर लेता है और फिर भी मादारा हील हो जाता है। इतना ही नहीं, नारुतो और सास्के दोनों मिलकर भी मादारा को रोक नहीं पाते, जबकि उनके पास सेज ऑफ 6 पाथ्स का पावर होता है, जिसके कारण इवेंचुअली मादारा लास्ट में अपने इन्फिनिट सुकियोमी भी कास्ट कर देता है। वो अलग बात है कि जेट्सु मादारा को धोखा देके बाजी पलट देता है, जिसके कारण मादारा मर जाता है। पर स्टिल मेरे ओपिनियन में मादारा नो डाउट बहुत ही ज्यादा पावरफुल जिंजुरी की है, क्योंकि आफ्टर ऑल मादारा के पास रिनेगन जैसा पावरफुल दोजुत्सु था, सारे 9 टेल बीस्ट का चक्र भी और सेज ऑफ 6 पाथ्स का चक्र भी। सो नो डाउट मादारा नंबर 2 पे तो होना ही था। अब फाइनली बात करते हैं नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट जिंजुरिकी की, जो कि ऑफ कोर्स पापा ऑफ ऑल शिनोबी हागुरोमो ओत्सुत्सुकी। तो हागुरोमो ओत्सुत्सुकी द फादर ऑफ ऑल शिनोबी एंड द एल्डर सन ऑफ कागुया ओत्सुत्सुकी था, जिसने खुद निंजुत्सु को बनाया था। देखो हागुरोमो की बात करें तो हागुरोमो लिटरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई मीन बंदे ने लिटरली निंजुत्सु को क्रिएट किया है, तो ऑफ कोर्स हागुरोमो बाकी सारे शिनोबी से तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ही। लाइक बंदा लिटरली एक गॉड है नारुतो यूनिवर्स का। हागुरोमो के पावर्स को देखे तो हागुरोमो के पास सेज चक्र था, इन एंड यांग चक्र था, मांगे की शारिंगन था, रिनेगन था, जो बोलो वो टेक्निक थी। ऊपर से कागुया के फाइट के वक्त हागुरोमो ने लिटरली 1000 फीट टॉल सुसानो को क्रिएट किया था टू डिस्ट्रॉय 10 टेल बीस्ट। सो इससे तुम समझ सकते हो कि हागुरोमो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आगे जाके फिर हागुरोमो उसकी माँ कागुया, जो कि गॉड लेवल पावरफुल बीइंग है, उसे अपने भाई हामुरा के साथ हरा देता है, वो भी जिंजुरिकी बनने से पहले। और फिर कागुया जो 10 टेल्स में कन्वर्ट हो गई थी, और उस 10 टेल्स के एनॉर्मस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए फिर हागुरोमो ने 10 टेल्स को अपने अंदर ही सील कर दिया था, जिससे वो फर्स्ट जिंजुरिकी बन गया था इन द नारुतो यूनिवर्स। और भाई इसी बंदे ने फिर आगे जाके बाकी सारे 9 टेल बीस्ट को भी क्रिएट किया था, क्योंकि आफ्टर ऑल सारे 9 टेल बीस्ट 10 टेल बीस्ट से ही आते। इतना ही नहीं, अगर तुम्हें याद हो तो हागुरोमो और हामुरा ही थे जिन्होंने लिटरली मून को बनाया नारुतो के यूनिवर्स में, एक लिटरल मून को। तो इससे तुम समझ सकते हो कि हागुरोमो कितना ज्यादा वाड़ी बंदा है। सो नो डाउट हागुरोमो नंबर 1 पे तो होना ही था।
आफ्टर ऑल वो फर्स्ट जिंजुरिकी था और लिटरल गॉड लेवल बीइंग है। तो भाई अब बात करते हैं उस जिंजुरिकी की जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था, और वो है मेनमा उजुमुकी, जिसे हमने नारुतो और रोड टू विक्ट्री के मूवी में देखा था। तो देखो, मेनमा एक्चुअल में एक अल्टरनेट डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है जहाँ उसके पेरेंट्स नाइन टेल अटैक्स में नहीं मरते, जिसके कारण मेनमा उसके दोनों पेरेंट्स कुशिना और मिनाटो के साथ बड़ा होता है। अनलाइक ओरिजिनल नारुतो की स्टोरी जहाँ नारुतो के पेरेंट्स नाइन टेल अटैक से वक्त मर जाते हैं, इस टाइमलाइन में मेनमा नारुतो की तरह एक हीरो नहीं बल्कि एक एस रैंक विलन होता है जो कि पूरी शिनोबी वर्ल्ड पे कंट्रोल चाहता है, जिसके लिए वो विलेज छोड़कर जाता है और वेरियस पावरफुल केके गेनकाइज को कैप्चर करने लगता है। इस टाइमलाइन में मेनमा के पेरेंट्स नहीं मरते, तो इसके कारण मेनमा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो ब्लैक नाइन टेल्स का जिंजुरिकी बनता है और थोड़े ही टाइम में वो कुरामा के फुल पावर को मास्टर कर लेता है। अगर मैं अब बात करूं मेनमा की पावर्स की, तो देखो इस टाइमलाइन में मेनमा के पास लिटरली शारिंगन होता है, वो भी टोबी वाला शारिंगन, जिससे वो कामुई जैसे एबिलिटी को यूज कर पाता है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें मेनमा की जिंजुरिकी, तो मेनमा अपने ब्लैक नाइन टेल्स के चक्रा के साथ खुद के लिए पर्सनल बीस्ट भी बनाता है जिनका नाम होता है नाइन मास्क बीस्ट, बिल्कुल नाइन टेल बीस्ट की तरह, और ये बीस्ट भी एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। ये मेनमा तो भाई लिटरली अपने यूनिवर्स का आगोरोमा बन गया है। तो भाई यही थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जिंजुरिकी इन नारुतो यूनिवर्स। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट जिंजुरिकी कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय द वे, वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि भाई मैंने 10 के सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए, और उसके लिए मैं बहुत ही बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। आई नो सभी को लग रहा हो कि बहुत ही छोटा नंबर है, पर भाई मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा नंबर है। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड सपोर्टिंग दिस चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।